बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन कुजीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन जलफरीज़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तमाम देखने वालों के रिस्क में और सेहत में बरकत अता फरमाए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है कढ़ाई। फ्लेम को करेंगे हम ऑन, फ्लेम हमारा होगा लो। हाई या मीडियम पे हमने इसको नहीं बनाना क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे। और इसमें हमने अब ऐड करना है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। मैं इस तरह से इसे मेजर कर लेती हूँ तो ये हाफ़ कप बनता है। तो आप भी अपने अंदाजे से हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हमने 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है ताकि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है, इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन। चिकन हमने लिया है यहाँ पर बोनलेस, और इसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। तो इस तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया, तो आपने इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और इसको लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम फ्राई इसलिए करेंगे, जिंजर गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट में हम इसको इसलिए भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट यही काम करता है कि ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करता है। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर तो चेंज हो गया, लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से पका नहीं है। ये देखिए आपने इस तरीके से ये कलर इसका चेंज हो रहा है। इसको आपने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, लेकिन ये गला नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये अच्छे से गल भी जाए, क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया, क्योंकि अगर डीप फ्राई करते तो ये वहाँ पे गल जाता, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, आप जैसा भी टेस्ट पसंद करें नमक का उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएं, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। इस तरीके से आपने इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो मिक्स हो जाएं, इनका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो व्यूवर्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें हमने पानी थोड़ा सा ऐड किया ताकि मसाला जात जो हैं वो लगे नहीं, यानी कि जले नहीं। तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया है ताकि फ्लेवर जो है मसाला जात का वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ये जले नहीं, इस तरीके से। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम मसाला जात जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हमने ये देखें कटिंग की है क्यूब शेप में शिमला मिर्च की, और ये हैं प्याज, ये भी क्यूब शेप में हमने काट लिए थे। आपने भी इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि यही शेप जो है वो
चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी में अच्छी लगती है। तो आपने भी क्यूब्स की शेप में जो है ये प्याज काट लेने हैं और शिमला मिर्च काट लेनी है। आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया है तो इसीलिए मैंने साबुत टमाटर मैंने इसमें नहीं डाले। तो व्यूअर्स देखें कितना इसका खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून सिरका, यानी कि वाइट विनीगर। सिरका हमने डाला है खाने का सिरका, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है सोया सॉस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, टमाटर का पेस्ट। और हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करना है टमाटो केचप। अगर आप टमाटर का पेस्ट डालते हैं तो साथ आप चीनी डाल लें, अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है। अदरवाइज़ हर घर में टमाटो केचप होता है, तो इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से इसको इसमें ऐड कर लेना है, प्याली को अच्छे से साफ़ कर लेना है, और फिर हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन जलफ्रेज़ी है वो रेडी हो चुका है। हमने सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, यानी कि इनको थोड़ा सा क्रंची रखना है। ये क्रंची होंगी तो ही ये अच्छी लगेगी खाने में। अगर ये ज़्यादा पक जाएंगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसे थोड़ा सा क्रंची रखना है आपने प्याज। और माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, और इसकी ग्रेवी देखिए बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें अगर आप अंडों का ऑमलेट डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंडों को बॉईल करके ऐड किया है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, तमाम सब्जियों का कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब हम इस पे ऐड करेंगे अपने बॉयल एग्स इस तरीके से, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।